तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उनको जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो स्क्रीन को करते हैं शेयर। आई होप मेरी आवाज आप लोग को बढ़िया से आ रही होगी। और आज जो है हम लोग प्रेसिडेंट की जो भी पावर्स है उनको डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट कर लेंगे और एट द एंड जो भी हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके टिल प्रतिभा पाटिल तक की, उनको जो है हम लोग याद कर लेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। हेड डालेंगे आप लोग बेटा, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की या राष्ट्रपति की क्या बेटा, शक्तियां। ठीक है, इनको अगर हम लोग बेटा डिवाइड करें तो इनको हम लोग दो हिस्सों में जो है बांट सकते हैं। ये दो हिस्से क्या हैं बेटा, एक है जिनको हम लोग कहते हैं नॉर्मल पावर्स। गुड इवनिंग दिव्या। नॉर्मल पावर, और या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सामान्य सामान्य शक्तियां। और सामान्य शक्तियों की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 10 पावर्स जो है आ जाती हैं प्रेसिडेंट के पास। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में। और एक है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। और इसमें जो है हम लोग तीन जो है शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग नॉर्मल पावर्स की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर, या इसी को क्या कहते हैं, कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। और एग्जीक्यूटिव को कहां पर डिफाइन किया गया है, तो एग्जीक्यूटिव डिफाइन किया गया है आर्टिकल 53 में जो है इसे डिफाइन किया गया है ना। और इसकी पावर्स की अगर बेटा बात करें तो आर्टिकल 77 क्या कहता है, आर्टिकल 77 ये कहता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव of union is run on the name of president, is run on the name of president। तो प्रेसिडेंट के ही नाम पर जो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा बेटा, जितना भी प्रशासन होगा उसको चलाया जाएगा। आर्टिकल 77 ये कहता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर एक आपका आर्टिकल 75 भी बताता है कि जो पीएम होता है बेटा, पीएम को अपॉइंट कौन करेगा, इज अपॉइंटेड बाय, पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा बेटा पीएम के साथ साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और किसके एडवाइस से बेटा, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पीएम के एडवाइस पर जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद को भी जो है नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 75 का ही 2 पार्ट क्या कहता है, आर्टिकल 75 का ही
क्लॉज सेकंड ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है बेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू द मिनिस्टर। जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम किसका है बेटा? पीएम का ही है। पीएम कह रहे हैं, प्रेसिडेंट का ही है। तो लिखेंगे बेटा प्रेसिडेंट distributes different department to the ministers को डिफरेंट डिपार्टमेंट यही जो है आपका प्रोवाइड करता है, यही आपका देता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट लिखोगे बेटा मिलिट्री पावर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आ जाइए और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग क्या बेटा? मिलिट्री पावर्स। दूसरी जो पावर है, अभी हम लोग ने एग्जीक्यूटिव पावर की बेटा बात की, सेकंड जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिलिट्री पावर कहते हैं। और मिलिट्री पावर को ही हिंदी में क्या कह सकते हैं हम लोग? सैन्य शक्तियां। और सैन्य शक्तियों की अगर बेटा बात करें तो आर्टिकल 53 का क्लॉज 2 जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस का ही जो है हेड कौन होगा बेटा? तो वो होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि जो वॉर स्टार्ट करने का जो डिसीजन लेगा वो प्रेसिडेंट लेगा, और एंड करने का भी डिसीजन कौन लेगा बेटा? प्रेसिडेंट लेगा। घोषणा बेटा यही करता है। इसके अलावा बेटा यही जो प्रेसिडेंट है वो क्या अपॉइंट करता है? तो लिखेंगे, मतलब ये आर्टिकल 53 में नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो लिखोगे बेटा ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी कॉमा नेवी एंड एयरफोर्स। चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के को भी जो है ये क्या करता है? ये नियुक्त करता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसकी जो फॉरेन पावर्स हैं उनके बारे में। थर्ड जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन पावर्स। फॉरेन पावर्स कह लो, या इसी को हिंदी में क्या कहोगे बेटा? वैदेशिक शक्तियां। या इसी को जो है क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं डिप्लोमैटिक पावर्स। ठीक है, और यही जो है ये क्या अपॉइंट करता है? तो लिखेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द एम्बेसडर ऑफ इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर है, यानी कि दूतावास है बेटा, उसको जो है ये क्या करता है? ये नियुक्त करता है। इसके अलावा बेटा प्रेसिडेंट ही जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस में। लिखेंगे बेटा ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया in international relations या कोई जो है इंटरनेशनल ट्रीटी होगी तो उसको भी जो है कौन साइन करवाता है? तो यही करवाता है।
ठीक है, तो इसी के नाम पर जो भी ट्रीटीज वगैरह होती हैं बेटा, पैक्ट्स वगैरह साइन होते हैं, वो इसी के नाम पर साइन होते हैं। तो ये है बेटा फॉरेन पावर्स। आगे चलेंगे और बात करेंगे जुडिशियल पावर्स की। मैंने क्या कहा बेटा, जो नॉर्मल पावर्स हैं उनमें जो है 10 पावर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 पावर्स हम लोग ने जान ली हैं, ऐसे 10 पावर्स जानेंगे, फिर इमरजेंसी पावर जानेंगे, फिर जाकर जो है राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं बेटा, वो हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था, इस चीजें जो है सब कुछ हम डिटेल में ही ये लेके चलेंगे, एकदम डिटेल में लेके चलना है। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, चाहे जहां से ही बना ले, आप लोग करते जाओगे, बशर्ते आप लोग इसको सही से नोट्स बना लो और रिवीजन करते चलो। ठीक है, आप कहीं से भी जो है डेटा उठा के देख लीजिए, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग और बात करेंगे जुडिशियल पावर्स। और ये डिटेल का मतलब ये नहीं है कि जो है फालतू की चीजें हैं, ये सब जो है आता है, एसएससी में भी आता है, आरओ में भी आता है, सब जगह आता है। चलो आगे चलेंगे बेटा। फोर्थ जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे जुडिशियल पावर कहते हैं। जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर की अगर बेटा बात करें तो इसे ही हिंदी में क्या कह सकते हैं, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, लिखेंगे ही अपॉइंट द सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट्स द CJI। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन जो है नियुक्त करता है, तो बेटा प्रेसिडेंट करता है। एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा इसी में जो है आर्टिकल जो 143 है वो क्या कहता है, वो हम लोग जानेंगे बेटा। तो आर्टिकल 143 जो है एडवाइजरी पावर देता है, एडवाइजरी पावर टू द CJI। देखो बेटा, ये जो हमारा प्रेसिडेंट है बेटा, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश से कभी भी सलाह ले सकता है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति रखता है। सलाह लेने की शक्ति। ठीक है, कि भैया अगर किसी मैटर पे इसको कोई सलाह चाहिए CJI से तो ये ले सकता है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है बेटा, आर्टिकल 143 में मेंशन्ड है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और फिफ्थ पावर की बात करेंगे। फिफ्थ पावर जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं विधायिक, विधायिक शक्तियां। विधायिक शक्तियां। और इसमें आर्टिकल 79 क्या कहता है, तो आर्टिकल 79 ये कहता है कि द पार्लियामेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट is an integral पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, पार्लियामेंट यानी कि संसद का जो प्रेसिडेंट है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है। देखो बेटा, पार्लियामेंट तीन चीजों से जो है मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है इसका पार्ट है, आर्टिकल 79 ये कहता है। इसके अलावा बेटा यही आर्टिकल 85 बताता है कि प्रेसिडेंट जो है दोनों सदनों को सेशन के लिए बुला सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा प्रेसिडेंट calls for the houses of parliament for session, for the houses of parliament for session। तो सेशंस के लिए जो है ये बुला सकता है दोनों सदनों को। ठीक है, हाँ, इसके अलावा
इसके अलावा बेटा इसी लेजिस्लेटिव पावर में ही आर्टिकल 86 जो है बताता है कि स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट में जो है राष्ट्रपति स्पीच भी देता है, ठीक है। और कब देता है बेटा, तो ये दो मौकों पर देता है, ठीक है। ये दो मौके कब कब होते हैं, तो एक होता है बेटा बजट सेशन पे। इसके अलावा एक जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं जब नई गवर्नमेंट बनती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ न्यू गवर्नमेंट फॉर्म, जब नई सरकार बनती है बेटा, तब जो है स्टार्टिंग में जो है ये क्या करता है, स्टार्टिंग में ये स्पीच देता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 87 क्या कहता है, आर्टिकल 87 ये कहता है कि स्पेशल स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट की स्पेशल स्पीच ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन, जब ज्वाइंट सेशन होता है ना, ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन, उस समय जो है ये आपका स्पेशल स्पीच देता है संयुक्त अधिवेशन पे, आर्टिकल 87 के तहत, ठीक है। तो 5 पावर्स जो है हम लोग ने पढ़ लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक मैसेज आया, सर पॉलिटी कुछ दिन के लिए होल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको होल्ड करेंगे और फिर ज्योग्राफी की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। ज्योग्राफी का कुछ पार्ट करेंगे, उसके बाद एक नया जो है सब्जेक्ट उठाएंगे, नेवी हिस्ट्री उठाए हम, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये धीरे धीरे जो है आप लोग का कंप्लीट होगा, लेकिन टाइम लगेगा बेटा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, इट विल टेक टाइम। क्लासेस आप लोग की कब से स्टार्ट हुई थी, जरा कोई कमेंट करके बताओ, किसी को अगर डेट याद हो तो। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा, मैं इसको पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एंग्लो इंडियंस इन पार्लियामेंट, ठीक है। एंग्लो इंडियन का अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट में, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो बेटा आर्टिकल 333 के तहत, सॉरी आर्टिकल 331 के तहत प्रेसिडेंट जो है दो एंग्लो इंडियंस को जो है क्या करता है, 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट कर सकता है, किसमें बेटा, तो अपॉइंट कर सकता है इन लोकसभा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 80 के तहत जो है he can appoint 12 members in राज्यसभा, he can appoint 12 members in राज्यसभा। राज्यसभा में जो है ये 12 मेंबर्स को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, समझ गए आप लोग। हालांकि अब इन दोनों ही के प्रावधान को क्या किया गया है, अब ये खत्म कर दिया गया है। कोई बात नहीं, हो जाता है, मन इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग और 7th पावर की बेटा बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग स्पेशल पावर ऑन बिल कहते हैं, स्पेशल पावर
ऑन बिल्स। बिल्स पर जो है कुछ स्पेशल पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, उसकी बेटा बात करेंगे। ठीक है, विधेयकों पर विशेषाधिकार। ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होते हैं बेटा, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है बेटा, प्रेसिडेंट किसी भी विधेयक पर मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। जैसे मान लो कोई जो है बिल बनाया गया है ना, बिल को जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास कर दिया गया, प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, इनकार कर दिया कि भैया इसको विधेयक हम नहीं बनने देंगे, एक्ट नहीं बनने देंगे। समझ गया। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति, लिख लेना आप लोग, इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर मंजूरी देने से इनकार कर सकता है, मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। समझ गए, ये कर सकता है। क्या ऐसा कभी हुआ है, हाँ तो एक बार हुआ है बेटा। ठीक है, एक आपका पेप्सू करके जो है एक्ट बनाया गया था, सॉरी बिल जो है आपका जो है पास किया गया था, जिसको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है आगे जो है फॉलो अप करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट वीटो होता है। ठीक है, बस ये आपको पेप्सी वाला एग्जांपल नहीं भी याद रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं, बस ये जानो कि अगर कोई जो है बिल जो है पास किया तो उसके पास राष्ट्रपति उसको एक्ट बनने दे नहीं देगा अकॉर्डिंग टू इट, अगर वो नहीं चाहता है तो ये इसके पास पावर है। ठीक है, इसके अलावा बेटा सस्पेंसिव वीटो, दूसरा जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या है बेटा, इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, मतलब मान लो आया और जो है इन्होंने कहा कि नहीं इस पे जो है कुछ और काम करो, तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटा, अगर जो है मान लीजिए जो है लोकसभा राज्यसभा ने जो है दोबारा से भी जो है कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए और दोबारा से इनके पास अगर भेजते हैं, तो फिर जो है इनको जो है साइन करना ही करना पड़ेगा। मैं फिर समझा रहा हूँ आप लोग को, मान लीजिए जो है कोई जो है एक्ट बनाया गया, कोई जो है बिल पास किया गया, अब कोई और इनके पास जो है भेजा गया एक्ट बनाने के लिए, क्योंकि बिना इनके सिग्नेचर के एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो इन्होंने देखा, इनको लगा कि जो है कोई कुछ कुछ चीजें जो है और इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए, इन्होंने कहा कि भैया आप इसको फिर से देखो। लेकिन लोकसभा राज्यसभा ने जो इसको फिर से ना जो है कुछ भी जो है मॉडिफिकेशन ना करते हुए इनके पास दोबारा भेज दिया। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, होगा ये कि ये फिर जो है यहाँ पर साइन करने के लिए बाध्य होंगे, इनको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड है बेटा उसे हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग वीटो है। कहने का मतलब क्या है कि कोई बिल जो इनके पास भेजा गया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इसको अपने पॉकेट में डाल लिया। अब जब ये चाहेंगे तब जो है इसको एक्ट बनाएंगे, वरना इनके पास पड़ा रहेगा सालों साल। ठीक है, तो ऐसा भी जो है किया जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति बिना कुछ करे विधायक को अपनी जेब में रख सकता है, जितना लंबा समय तक की रखना चाहे रख सकता है बिना कुछ किए। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति के पास बिल से रिलेटेड जो है क्या है, बिल से रिलेटेड कुछ पावर्स हैं। ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। आगे की तरफ चलेंगे और इसकी जो ऑर्डिनेंस पावर है, इसके अलावा पार्डन पावर है, इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, और फाइनेंशियल पावर की बात करेंगे। 3 और बचे हुए हैं, 8, 9 और 10। चलिए नेक्स्ट है बेटा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अध्यादेश का मतलब क्या होता है या ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है टेम्पोरेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ जो है पारित कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और ये किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के तहत जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है, कोई भी जो है टेम्परेरी लॉ जो है ये पारित कर सकता है। और ये जो टेम्परेरी लॉ या जो ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी रहती है कि कितने समय तक की जो है वो आपका वैलिड रहेगा, तो ये आपका ये इसकी जो वैलिडिटी रहती है बेटा ये रहती है 6 मंथ। कितनी रहती है? 6 मंथ। लेकिन मान लीजिए कोई जो है इमरजेंसी है तो इसे जो है 1.5 मंथ करके बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम। 1.5 मंथ आगे और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम की अगर बेटा बात करें तो 7.5 मंथ जो है इसे हम लोग टेम्परेरी लॉ को जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। इसके अलावा बेटा 9th जो है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? उसे हम लोग कह रहे हैं पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, ठीक है। तो आर्टिकल 72 में जो है ये आपका आता है, आर्टिकल 72 में जो है ये आता है। ये क्या कहता है बेटा कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी की सजा को कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है तो लिखेंगे बेटा, इट इंक्लूड्स, पहला तो पार्डन है। पार्डन का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर फांसी की सजा को माफ करना, फांसी की सजा को माफ करना, फांसी की सजा को माफ करना। दूसरा जो है बेटा उसे हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन। और कॉम्यूटेशन की अगर बेटा बात करें तो इसी को कहते हैं लघुकरण हिंदी में, लघुकरण। और लघुकरण का मतलब क्या है बेटा? लघुकरण का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो है पनिशमेंट को डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। मतलब एक मान लीजिए कोई जो है बड़ा फॉर्म ऑफ पनिशमेंट था, उसको जो है लाइटर फॉर्म में जो है कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया गया, लघु कर दिया गया, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ the substitution of one form of punishment, one form of punishment for a lighter form, for a lighter form, ठीक है। तो ये जो है आपका कम्यूटेशन है। इसके अलावा तीसरे की अगर बेटा बात करें तो तीसरा होता है रेमिशन। थर्ड जो है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? उसे हम लोग कह रहे हैं रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है बेटा? परिहार। इसका मतलब ये है कि नेचर ऑफ पनिशमेंट को जो है चेंज ना करके उसके टाइम को जो है चेंज कर देना, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें नेचर ऑफ पनिशमेंट नहीं चेंज होता है, नेचर ऑफ पनिशमेंट वही रहता है, नॉट चेंज्ड, बट टाइम जो है उसका डिक्रीज किया जा सकता है, टाइम कैन बी डिक्रीज्ड, ठीक है। जैसे मान लो किसी का 15 साल का जो है क्या था, 15 साल का जेल था, 15 साल से जो है राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको 10 साल का जो है जेल कर दिया, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा बेटा चौथा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चौथा है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या है? विराम, है ना। विराम भी जो है लगा सकता है, आचरण के आधार पर रिहाई जो है कर देना, ठीक है। आचरण के आधार पर
पर रिहाई, ठीक है, रिहाई कर देना, ठीक है। तो ये सब जो है आपका क्या है, ये सब जो है आपके आप पार्डन पावर थे प्रेसिडेंट के। इसके अलावा अभी हम लोग फाइनेंशियल पावर भी जो है फटाफट जान लेते हैं। हटाएंगे इसको, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए फटाफट। और उसके बाद आपका इमरजेंसी पावर है, तो इसको इमरजेंसी पावर को नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उनके भी जो है नाम हम लोग जान लेंगे। हम्म, ठीक है। कुछ देर बाद जो है अभी आप लोग को जो है डिस्कशन का मौका दिया जाएगा, क्लास के जब 2-3 मिनट बच जाएंगे तो डिस्कशन करेंगे हम लोग। हटाते हैं इसको। और अब आते हैं बेटा 10th पावर पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग फाइनेंशियल पावर कहते हैं। फाइनेंशियल पावर कहते हैं। फाइनेंशियल पावर को ही हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसी को वित्तीय शक्तियां कहते हैं। वित्तीय शक्तियां बेटा, वित्तीय शक्तियां इसे कहते हैं। और वित्तीय शक्तियां क्या है बेटा, जैसे मनी बिल्स जो है बेटा पार्लियामेंट में तभी आ सकती हैं जब जो है इसका रिकमेंडेशन हो, ठीक है। तो लिखोगे बेटा मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट only with his prior recommendation, only with his prior recommendation, ठीक है। इसके रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा बेटा जो बजट है बेटा, है ना, बजट सबसे पहले जो है इसी के पास जो है पेश किया जाता है। तो लिखेंगे बेटा इट कॉसेस टू बी लीड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जो बजट है, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी जो है इसी की देख रेख में जो है सारा काम होता है, जो कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी फाइनेंशियल पावर्स थी, वित्तीय शक्तियां थी, ठीक है। अब हम लोग बेटा आएंगे किस पर, इमरजेंसी पावर पर। चलोगे आप लोग बेटा इमरजेंसी पावर्स, या आपातकालीन शक्तियां, कालीन शक्तियां, ठीक है। और इसमें जो है आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो इसकी जो घोषणा है बेटा, है ना, वो कौन करता है, तो वो करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है तो उसकी घोषणा कौन करता है बेटा, उसकी घोषणा प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये 3 बार हो चुका है अभी तक की, कितनी बार हो चुका है बेटा, 3 बार जो है हो चुका है ये अभी तक, ठीक है। कब कब हुआ है, तो 1962 में हुआ है, ठीक है, जब इंडिया पाक का युद्ध हुआ था। 1917 में हुआ है, और 1975 में हुआ है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा बेटा दूसरा जो इमरजेंसी है उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 एंड 365 के तहत जो है किसी भी राज्य में या किसी भी पूरे देश में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा है बेटा, भाई पहला ये था, दूसरा ये, और तीसरा जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी,
फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बेटा बात करें तो आर्टिकल 360 के तहत जो है इसे लगाया जा सकता है, और इसकी भी घोषणा कौन करता है, तो इसकी भी घोषणा प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही करता है। और जब भी बेटा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं सबकी सैलरी से जो है कुछ अमाउंट जो है डिडक्ट किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति ही जो है एकमात्र ऐसा जो है व्यक्ति है जिसके सैलरी से कुछ भी जो है डिडक्ट नहीं किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी। हाँ, अगर ये खुद चाहे तो अपने जो है जो सैलरी है उसको जो है डोनेट कर सकता है। समझ गए? फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या कभी लगी है, तो अभी अभी तक तो नहीं लगी है। नेवर बीन यूज्ड, नेवर बीन यूज्ड। तो ये जो है आज हम लोगों ने पूरा जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जितने भी जो है हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं टिल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके प्रणब मुखर्जी तक की, उनकी जो है बात कर लेते हैं, या प्रतिभा पाटिल की जो है बात, प्रतिभा पाटिल की बात बने थे प्रणब मुखर्जी, वहां तक की जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे जो है हम लोग लाइन बाई जो है लाइन बाई लाइन जो है इसे याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, और इसको हटा रहा हूं मैं। डालोगे बेटा लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रिक, और ट्रिक लिखोगे बेटा, ट्रिक क्या है, लिखेंगे राजू की राधा, राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी फर्रुखादीन रेड्डी की जेल में, फखरुद्दीन सॉरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब रमाशंकर नारायण की, रमाशंकर नारायण की कलम से, की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की, प्रतिभा निकली प्रणब की। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक स्टेटमेंट है बेटा ये, जिससे जो है हम लोग को प्रेसिडेंट जो है लाइन बाय लाइन याद हो सकते हैं। क्या है बेटा, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। तो राजू से क्या हो जाएगा बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा से क्या हो जाएगा बेटा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। ठीक है, इसके अलावा बेटा जाकर से क्या हो जाएगा बेटा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखते हैं। जाकर से क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन। गिरी से क्या हो जाएगा बेटा, गिरी से हो जाएगा वीवी गिरी, वीवी गिरी। ठीक है, फखरुद्दीन से क्या हो जाएगा बेटा, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, रेड्डी से क्या हो जाएगा बेटा, तो रेड्डी से हो जाएगा एन, एन संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी हो जाएगा। ठीक है, जेल से क्या हो जाएगा बेटा, जेल से हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, और रमाशंकर से क्या हो जाएगा बेटा, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर से क्या हो जाएगा बेटा, तो डॉक्टर
एक मिनट बेटा, ज्ञानी जेल सिंह हो गए, तो ज्ञानी जेल सिंह के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, राम। रमा से क्या हो जाएगा बेटा, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। ठीक है। शंकर से क्या हो जाएगा बेटा, तो शंकर से लिखेंगे आप लोग डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। और नारायण से क्या हो जाएगा बेटा, के आर नारायण। के आर नारायण। इसके अलावा कलम से क्या हो जाएगा बेटा, तो अब्दुल कलाम सर, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम सर। ठीक है। और प्रतिभा से क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिभा पाटिल। पाटिल। और प्रणव से क्या हो जाएगा बेटा, प्रणव मुखर्जी। तो ये आपके कुछ प्रेसिडेंट के नेम हैं, है ना। भाई रिसेंट वाला तो आपको पता ही होगा। ठीक है। और ये वाले जो है लाइन से जो है याद करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग इसको जो है लिख लो, इसको आप लोग लिख लो। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है क्या, यहाँ पर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है प्रेसिडेंट की पावर्स। ठीक है ना। आगे चलेंगे हम लोग और अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। चलिए इसको हटा देते हैं। हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ठीक है। आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक का जो पार्ट है वो आपका जो है इसमें आता है। ठीक है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है बेटा, वो कहाँ से जो है टेकन किया गया है, लिखेंगे पोस्ट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये पोस्ट लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का, जो कि जिसमें हम लोग आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक की पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है, आर्टिकल 63 ये कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए बेटा, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 64 क्या कहता है, आर्टिकल 64 ये कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का ये क्या होगा बेटा, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, यानी कि पदेन सभापति ये होता है किसका, पदेन सभापति ये होता है किसका बेटा, राज्यसभा का। राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है बेटा। ठीक है ना। यानी कि ये इसको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी नहीं मिलती है, इसको सैलरी जो है किस रूप में मिलती है कि भैया ये कि ये राज्यसभा का क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रह चुका है। ठीक है। लिखेंगे बेटा ही विल गेट सैलरी एंड अलाउंसेस, he will get he will get salary and allowances, he will get salary and allowances for being a
for being a chairperson of Rajya Sabha, for being a chairperson of Rajya Sabha। तो इसको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है सैलरी नहीं मिलती है कि ये राज्यसभा का जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रह चुका है, उस हिसाब से जो है इसको जो है क्या दिया जाता है, सैलरी और अलाउंसेस दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 64 है ना। अब बात करेंगे किसकी बेटा, आर्टिकल 65 की। नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे। आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 क्या कहता है बेटा, इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट acts as president, acts as president। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह जो है क्या करता है बेटा, एक्ट करता है। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह जो है ये काम करता है, और जब तक ये काम करेगा बेटा तब तक इसको सैलरी जो है किस रूप में मिलेगी, तब तक इसको सैलरी प्रेसिडेंट की ही मिलेगी, है ना। और प्रेसिडेंट की सैलरी मैंने आप लोग को बताई थी बेटा 5 लाख रुपए होती है, समझ गया। आगे चलेंगे हम लोग बेटा और बात करेंगे नेक्स्ट की। तो देखो बेटा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो है कोई भी एब्सेंस में जो है वो बना हो? तो हाँ, हमारे जो थर्ड प्रेसिडेंट थे बेटा, हमारे जो थर्ड प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था बेटा, अभी मैंने आप लोग को बताया ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी जो है डेथ हो गई थी कार्यकाल में ही। ठीक है, कब? तो 1969 में जो है ये क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, यानी कि ये प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट के ही दौरान जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उस समय जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को बनाया गया था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था वीवी गिरी, वीवी गिरी। लेकिन आगे चल के वीवी गिरी को भी जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था, तो इन्होंने भी रिजाइन दे दिया, फिर से जो है पोस्ट खाली हो गई। जब पोस्ट खाली हो गई बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट भी हट जाए तो नेक्स्ट जो है कौन जो है बनता है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो यहाँ पर बेटा उसी समय बनाए गए थे कौन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, सॉरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद तो ऑलरेडी जो है वो थे, प्रेसिडेंट थे। एक मिनट बेटा, इनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्या नाम था बेटा, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो इन्हें जो है बनाया गया था। चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग किसकी, बात करेंगे आर्टिकल 66 की, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। आर्टिकल 66, और आर्टिकल 66 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, तो सेम वैसे ही होता है बेटा जैसे जो है प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, लिखेंगे बेटा, इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय पीपल,
elected not directly by people but by indirect method तो इनडायरेक्ट मेथड से जो है इन्हें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और इनका भी जो है सेपरेट क्या है, सेपरेट जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल बनता है, जैसे राष्ट्रपति का बना था, है ना। सबके वोट्स मैंने आपको बताए थे कि किसके कितने कितने वोट होते हैं, एमएलए का वोट कितना होता है, एमपी का वोट कितना होता है, समझ गए। और अगर आपसे पूछा जाए किस प्रोसेस से जो है इनका इलेक्शन होता है, तो प्रोसेस का नाम क्या है, आप लोग को ऑलरेडी पता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय, लिख रहा हूं, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ठीक है ये, और इसका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बेटा बात करें तो वहां पर बेटा 50 लोग थे प्रस्तावित, यहाँ पर 20-20 लोग होने चाहिए। 20 मेंबर्स जो है क्या होने चाहिए बेटा, प्रपोजल में होने चाहिए, और 20 मेंबर जो है यहाँ पर क्या होने चाहिए, सपोर्ट में होने चाहिए, ठीक है ना। तब जाकर जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है बेटा, ठीक है ना, क्वालिफाई हो सकता है एप्लीकेशन देने के लिए, ठीक है। और कितना जो है मिनिमम एज कितना होना चाहिए इसका, तो मिनिमम एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए, तब जाकर जो है वो दे सकता है। बाकी तो आपको पता ही है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई प्रॉफिट नहीं, किसी पद पे नहीं होना चाहिए प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे हम लोग और आर्टिकल 67 की तरफ जो है मूव करेंगे। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। जो जो ज्यादा टाइम लगता है बेटा वो लगता है किसमें, वो लगता है प्रेसिडेंट में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का पार्ट जैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट पढ़ लिया हम लोग ने, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे सीएजी कैग के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा एग्जीक्यूटिव खत्म होगा। पार्ट 5 का एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा। फिर जुडिशियरी पढ़ेंगे बेटा, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाकर जुडिशियरी खत्म होगा, और फिर जो है तीसरे नंबर पर जो है आपका क्या खत्म होगा बेटा, तो सॉरी लेजिस्लेटिव खत्म होगा, और फिर जाकर जो है जुडिशरी तीसरे नंबर पर खत्म होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब जाकर, ठीक है। तो इतना अभी हम लोग को पढ़ना है, और अभी तो हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर हैं, यानी कि पार्ट 5 जो है आपका काफी बड़ा होने वाला है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि अगर पार्ट 5 आप अच्छे से जो है पढ़ लो, तो आपका लगभग लगभग 70 to 80% आपका क्वालिटी तैयार हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चंस यहीं से जो है ज्यादा बन के आते हैं टिल पार्ट 5 तक की। हालांकि हम आप लोग को सब कुछ कराने वाले हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है सब करवाएंगे। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं, और आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग लिखिए, आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, नींद आ रही है हमें। टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और ये कितना होता है बेटा, ये होता है 5 ईयर्स। कितना होता है बेटा, 5 साल होता है बेटा ये इसका ये। लेकिन इसको भी बेटा इसके पद से समय से पहले जो है हटाया जा सकता है, और इसको भी जो है इम्पीच करके जो है हटाया जा सकता है, और इसको भी 14 दिन की जो है क्या मिलती है, नोटिस मिलती है। इम्पीचमेंट मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो है पढ़ा दिया है ना, या महाभियोग
क्या होता है, जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो आप लोग को समझा दिया था, तो इसको भी जो है हटाया जा सकता है। वैसे 14 दिन की नोटिस देके लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स जब एग्री करते हैं तो ऐसा जो है किया जा सकता है। ठीक है, हाँ। और कितनी बार जो है ये इलेक्ट कर सकता है बेटा, तो कोई जो है आपका लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड टाइम जो है ये इलेक्ट कर सकता है। लिखेंगे बेटा, ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, he may be elected for any number of times। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 67 कहता है। आ जाते हैं बेटा आर्टिकल 68 पे। आर्टिकल 68 क्या कहता है, तो आर्टिकल 60 ये कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी in the office of vice president, in the office of vice president। ठीक है, मतलब कितनी देर के लिए जो है टाइम हम लोग होल्ड पे रख सकते हैं। मान लो प्रेसिडेंट का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति का पद पुनः भरा जाना चाहिए कितनी देर में, ये जो है आपका आर्टिकल 68 ये कहता है। ठीक है, कि ज्यादा जो है टाइम नहीं जो है रुकना चाहिए और फटाफट जो है इलेक्शन करा देना चाहिए जैसे ही जो है आपका वो होता है। तो वही है बेटा, एस इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी पोस्टपोन ऑन द बेसिस ऑफ लेस अटेंडेंस इन द पार्लियामेंट। मान लीजिए पार्लियामेंट में कम लोग आए हुए हैं तो उनके बेसिस पर जो है इसके इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, यानी कि तुरंत के तुरंत जो है इसे भरना जरूरी है बेटा। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिकल 69 पे। और आर्टिकल 69 क्या कहता है, तो लिखेंगे बेटा ऑफ oath and affirmation of vice president, of vice president। ठीक है, तो ये आर्टिकल 69 में आता है ओथ। ठीक है, और ये बेटा किसको जो है ओथ देता है, तो ये बेटा जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए किसको देता है अपना ओथ। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को जो है ओथ देता है या फिर प्रेसिडेंट जो है ये लेता है। ठीक है, या फिर अगर मान लो प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो लिखोगे और सम पर्सन अपॉइंटेड इन द बिहाफ ऑफ हिम, और सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन द बिहाफ ऑफ हिम। ठीक है, मान लो वो अगर हमको जो है अपॉइंटेड कर देते हैं प्रेसिडेंट, तो ये हमारे सामने जो है क्या देंगे बेटा, अफर्मेशन देंगे, ओथ लेंगे। ठीक है, मैं शपथ लेता हूँ। क्लियर है, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो किसको जो है अपॉइंट कर रहा है अपने जगह जो है ओथ लेने के लिए। लेकिन हमेशा यही होता है कि प्रेसिडेंट ही जो है लेता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही लेता है। इसके अलावा बेटा अगर इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है इनकी पहले 1.5 लाख हुआ करती थी, 1.5 लाख हुआ करती थी प्रीवियसली। ठीक है, और अभी की अगर बेटा बात करें तो करंट सिनेरियो में इनकी जो सैलरी है बेटा वो 4 लाख पर मंथ है। 4 लाख मंथली है बेटा इनकी सैलरी, है ना। यानी कि एक साल में जो है इनके पास आ जाता होगा 12 चौक 48 लाख रुपए आ जाता होगा। और 5 साल का जो है वो है, तो 48 को 5 से जो है गुणा कर ली, तो 50 को 5 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा, 55 लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपए जो है आ जाते होंगे 5 साल में। ठीक है, आर्टिकल 70 पे जो है हम लोग आते हैं, अनुच्छेद 70 पे जो है हम लोग आते हैं।
और अनुच्छेद 70 क्या कहता है बेटा, लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कॉन्टिजेंसीज। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट functions in other contingencies। ठीक है, तो कुछ केसेस में जो भी आपके प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस होते हैं उनको जो है ये क्या करता है, उनको जो है ले लेता है, यानी कि प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज करके वो जो है फंक्शन जो है इसके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 70 है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शन जो है मैच करते हैं। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करेंगे आर्टिकल 71 की, आर्टिकल 71 की। ठीक है, लिखेंगे बेटा ये जो है क्या बताता है, तो मैटर्स relating to or connected with election of vice president or connected with the election of vice president, with the election of vice president। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी जो मैटर होता है वो जो है आपका आर्टिकल 71 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज है, तो ये सब जो है इसमें आर्टिकल 71 में जो है रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने वाइस प्रेसिडेंट भी कंप्लीट कर लिया, आर्टिकल 71 तक की था। अब आप लोग जो है हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग की फिर से मुलाकात होगी क्लास।